यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अक्सर यह पढ़ने में आता है कि पुरुषों का हृदय स्त्रियों की तरह कोमल होना चाहिए। यह आग्रह हमारे आधुनिक कवि लेखकों स्त्रीवादियों का है। इन दिनों ऐसे साहित्य की भरमार है जिसमें पुरुषों के समक्ष स्त्री हृदय का उदाहरण दिया जाता है, किंतु यह बात आज तक समझ में नहीं आती कि भला पुरुषों का हृदय स्त्रियों की तरह कोमल क्यों होना चाहिए। पुरुषों का हृदय पुरुषों के हृदय की तरह ही कोमल क्यों न हो, और अगर वह अत्यंत कोमल है तो क्या उसे स्त्रियों के हृदय से ही तौला जाए? क्या कोमलता स्त्रियों का गुण विशेष है? करुणानिधि राम के हृदय की कोमलता के लिए किसी स्त्री के हृदय को तो नहीं खोजा गया, ना ही कृष्ण, बुद्ध, शंकर या अगणित महापुरुषों की कोमलता को किसी स्त्री की कोमलता से तौला गया। प्राचीन भारत में यह सब नहीं होता था। स्त्रियां देवी, माता, भगिनी, पत्नी, पुत्री के रूप में रहीं। उनकी कोमलता के लिए किसी पुरुष का उपमान नहीं दिया गया। दुर्गा के लिए यह नहीं लिखा गया कि वह विष्णु के समान करुणामयी हैं, या राम के लिए किसी कवि ने ऐसा नहीं लिखा कि उनका हृदय जानकी जैसा है। यह आधुनिक साहित्य की मांग है जिसमें कथित अंग्रेजी पुनर्जागरण के बाद हमें समझाया गया कि हमारे देश में स्त्रियों की स्थिति तो बड़ी दयनीय थी। भारतीय समाज में सती प्रथा, बाल विवाह और न जाने क्या क्या प्रचलित था। अब चूंकि स्त्रियां सदा सदा से हिंदू समाज में दलित दमित थीं, तो पुरुषों को स्त्रियों जैसा दया भाव मन में लाना चाहिए, क्योंकि इतना दमन सहने के बाद भी उनमें कितनी दया है। जबकि भारतीय जीवन और चिंतन धारा में दया, करुणा या कोमलता केवल मानवीय गुण हैं, किसी स्त्री पुरुष के हृदय में उगाने वाली अलग अलग विशिष्टताएं नहीं। यहाँ पुरुष देवता होते हैं तो राक्षस भी होते हैं, और स्त्रियां दुर्गा हैं तो ताड़का भी होती हैं। यह सबसे संतुलित दृष्टि थी। किसी बड़े संस्कृत कवि को पुरुष की करुणा के लिए स्त्री हृदय का उदाहरण देते हुए आप नहीं पढ़ते। आधुनिक काल के कुछ विशिष्ट मॉडर्न या पश्चिम की नई चेतना से संपन्न कवि लेखकों सेक्युलर ब्रिगेड को ऐसे उदाहरण देते हुए आप अवश्य पाएंगे, और आश्चर्य यह कि स्वयं कविवर की प्रशंसा करने वालों की संख्या आजकल बहुत ज्यादा है। ये सारे उपदेश हिंदुओं के हिस्से में आए हैं, जहां स्त्री पुरुष का विभेद उस तरह से था ही नहीं जिस तरह से अब्राहमिक रिलीजन में रहा। आवश्यकता से अधिक स्त्री स्त्री करने वाले महाकवि और लेखक स्त्रैण होते हैं। ऐसा करने से उनमें कोई देवत्व आ गया हो या अपार करुणा छा गई हो, इसकी पुष्टि नहीं होती। इसी क्रम में इन स्त्रीवादियों और पुरुष कवि लेखकों द्वारा अक्सर हम यह कहते सुनते हैं कि बुद्ध के बदले अगर यशोधरा चुपचाप वन चली जाती तो क्या होता। लेकिन वे इस प्रश्न पर कभी विचार नहीं करते कि भला यशोधरा का महाविनिष्क्रमण क्यों होता। क्या यशोधरा के मन में सिद्धार्थ जैसे ही प्रश्न आते थे? क्या वह भी बचपन से ही जीवन, मृत्यु, जरा और संन्यास के विषय में गहनता से सोचती थी? नहीं। जब उनका मन इन जटिल प्रश्नों से उद्वेलित था ही नहीं, तो वह इन प्रश्नों का उत्तर खोजने भला क्यों जाती? जाना तो सिद्धार्थ को ही था। वे सारे प्रश्न सिद्धार्थ के मन में ही उठते थे और वह ही गए। स्त्री पुरुष का यह अंतर आज के मॉडर्न सेक्युलर और स्त्रीवादी लेखकों लेखिकाओं का मुख्य हथियार है। वे इसी हथियार को चलाकर लोगों के हृदय छलनी करते रहते हैं और अपने मूल चिंतन, मनन, अध्ययन तथा संस्कृति से निर्वासित आधुनिक लिबरल हिंदुओं को भ्रमित करते हैं। उन्हें अपनी संस्कृति से घृणा करना भी सिखाते हैं। यहाँ पुरुषों के लिए स्त्री हृदय की कोमलता का उदाहरण भी इसी विचार सरणी से उपजा है।